हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 is a chord to the circle with center 2,1, then radius of the circle is option A is 3, option B is 2, option C is 3 by 2, option D is 1. First we see the key concept. General equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with center minus g comma minus f and रेडियस. इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है. गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इस सर्कल का जो डायमीटर है, मान लीजिए ये सर्कल इस तरीके से है, कोई डायमीटर क्या होगा? सेंटर से पास होने वाली ग्रेटेस्ट कोड, ये डायमीटर है इसका. डायमीटर को अगर हम ए बी और सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो इस सर्कल का डायमीटर है वो किसी अनदर सर्कल की कोड का काम कर रहा है. कोड का मतलब है, जैसे मैंने एक दूसरा सर्कल लिया, ये इस सर्कल की कोड क्या है? ए बी क्या है? एक कोड है. इस सर्कल के लिए तो कोड का ही काम कर रहा है. और जो ये अनदर सर्कल है, इसका सेंटर क्या दिया गया है हमें? 2,1. और हमें इस अनदर सेंटर की रेडियस फाइंड आउट करनी है. ये जो दूसरा सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस सेंटर को हमने C से रिप्रेजेंट किया है, तो हमें ये AC1 फाइंड आउट करना है. अगर गिवन सर्कल को इक्वेशन फर्स्ट को हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, तो हमें यहाँ से 2g किसके इक्वल मिलेगा? -2 के. और 2f किसके इक्वल मिलेगा? -6 के. और c किसके इक्वल मिलेगा? 6 के. तो यहाँ से g किसके इक्वल हुआ? -1 के. f किसके इक्वल हुआ? -3 के. और c की वैल्यू क्या मिली? 6. तो यहाँ से गिवन सर्कल का सेंटर क्या मिला? सेंटर ऑफ सर्कल 1 इज -g माइनस -1 हो जाएगा और -f यानी 1,3. और रेडियस कितनी मिली? गिवन सर्कल की रेडियस की बात हम कर रहे हैं. स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर और -c. तो हमें रेडियस कितनी मिली? 2. अब हमें ये AC, इसकी लेंथ कितनी मिल गई? 2. AC भी 2 और BC भी 2. और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 1,3. ये जो AC लेंथ है वो हमें मिली है 2 और C1 लेंथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए हमें C के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और C1 के भी कोऑर्डिनेट्स पता है. डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप C1 फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC1 फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्रॉम फिगर आप डायग्राम में नाम देखेंगे, या आप लिख भी सकते हैं C. यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल हमने क्या लिया है? C. और C1 क्या है? जो सेंटर हमें गिवन है सेकंड सर्कल का. फ्रॉम फिगर C1 इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस को PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और PQ क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स की सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस
y कोऑर्डिनेट्स की सब्ट्रैक्शंस का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो C1 क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट है 1,3 और C2 के कोऑर्डिनेट है 2,1, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब हमें C1 इस लाइन की लेंथ भी पता लग गई, स्क्वायर रूट 5, और रेडियस क्या है हमारी AC, वो कितनी है 2। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACC1 में, अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सेंटर है और ये कोड है, बड़े वाले सर्कल की बात कर रही हूँ, बड़े वाले सर्कल के लिए AB कोड का काम कर रही है और C1 सेंटर का काम कर रही है। जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं C यानी C को मीट करेगा, और परपेंडिकुलर डाला है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब भी आप C1 सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे उस सर्कल के किसी भी कोड पर, तो वो हमेशा बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारी ट्रायंगल कैसे बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ AC1 का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस CC1 का स्क्वायर। AC कितना है हमारा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस CC1 कितना है स्क्वायर रूट 5 यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 9। देयरफॉर AC1 क्या थी हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,1, जिस सर्कल का सेंटर 2,1 है उसकी रेडियस है AC1 हमें कितनी मिली 3। देयरफॉर ऑप्शन A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.